लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। मैंने कहा लागत हो कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने राब्ता किया। लानत नहीं भेजते इंडिया पे तो भाई बलोचिस्तान ने क्या कह रहे हैं, लानत मेरे घर के कोई ऐसे लोगों की वजह से। ऊपर वाला एक पैसा भी आपने नहीं देना। इंडिया हमारे तरफ मैली आंख से देखे। अभी हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है, तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। उठे मक्कार और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मैंने इन्हें कहा ओपन नहीं आए मेरे साथ बात करें। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया। तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के, उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। जो ऑफिशियल लेवल पर तारीफ की जाती है भारत की, उसको कैंसिल करके दिखाइए, उसको रोक कर दिखाइए। कैसे भागना चाह रहे हैं इन्होंने कोशिश की पहले इमेज खराब करने की, अब ये भागना चाह रहे हैं, मैं भागने नहीं दूंगा। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं, जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक तरफ तो हम भारत को गाली देते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए भारत के आगे हाथ जोड़ देते हैं। हमें अपना इलाज करवाने के लिए भारत जाना ही पड़ता है। दुनिया के सबसे ताकतवर और कमजोर पासपोर्ट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें सबसे पहले नंबर पर 6 देशों ने जगह बनाई है। उनमें यूरोप के देशों ने कमाल कर दिया है। यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। भारत को इस लिस्ट में 80वें स्थान पर रखा गया है। भारत अपने पासपोर्ट के जरिए मौजूदा समय में 62 कंट्रीज पर बिना वीजा के जा सकते हैं। सबसे कमजोर लिस्ट की बात की जाए तो इसमें अफगानिस्तान का नंबर सबसे पहले है। हालांकि पाकिस्तान का पासपोर्ट भी सबसे कमजोर की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान का नंबर तो हूतियों के यमन से भी पीछे है। युद्ध प्रभावित सीरिया और इराक के पासपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सबसे कमजोर पासपोर्ट में पाकिस्तान की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पासपोर्ट की स्थिति युद्ध झेल रहे यमन और सोमालिया से भी खराब है। लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशखीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा, तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत हो कि 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने राब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, ऊपर वाला एक पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां, 17वां, 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब ICU गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसर वालिद साहब के ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है
इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार ये कैसे डॉक्टर से। अभी हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है, तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। मरीज़ों के इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना बड़ा अच्छा इकदाम था कि लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट की पहले जान बचानी थी ना, उनकी जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी था, उन्होंने जान बचाने के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छा इकदाम था ना कि उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंटों की जान बचाने के लिए, वो तो थ्रू चैनल था जान बचाने के लिए, उन्होंने प्रोसेस किया, सबसे ज़रूरी था जान बचाना। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना PKLI का इफ्तिताह किया। PKLI में एक ही छत के नीचे किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती उस PKLI हॉस्पिटल को ना चलने दिया गया और उसकी जो है अब वो लीवर ट्रांसप्लांट जो है किडनी ट्रांसप्लांट PKLI हॉस्पिटल में हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी कि यहाँ जो है कामयाब नहीं होता था, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा इकदाम था कि सोचा कि लोगों की जानें तो इंसानों की जानें तो बचानी है ना, सबसे कीमती तो इंसान की जान बचानी है। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ PA और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है, आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है।